जय हिंद फ्रेंड। हम अभी एक मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। एक संविधान संशोधन अभी हुआ है, जस्ट आज ही की बात है। एक विधेयक पारित हुआ है और उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि क्या विधेयक है और कैसे सारी चीजें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या देखेंगे तो विधेयक क्या है और उसके क्या प्रावधान हैं, साथ में उसके कुछ सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, विरोध का, उसमें जो जितने विपक्ष के लोग हैं उनका क्या उसमें कहना है और इससे क्या लाभ होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। सारी चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात नहीं है, इतना बड़ा विधेयक 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, यानी जो 130वां संविधान संशोधन किया गया है, इसके क्या क्या प्रावधान है उन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर बात करें तो ये विधेयक है, और विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। ये विधेयक है, विधेयक का मतलब है अभी ये लोकसभा से पारित हुआ है, इसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे और फिर जाकर एक कानून बनेगा, यानी कि अधिनियम बनेगा, ठीक है। अभी ये पूरी तरह से एक अधिनियम नहीं बना है, बस एक बिल है, विधेयक है, बट ठीक है, पारित हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये पारित किया गया है अभी, ठीक है। ये पास किया गया है जो विधेयक 130वां संविधान संशोधन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इस विधेयक का क्या उद्देश्य है तो उनका कहना है कि राजनीतिक नैतिकता को मजबूत करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगला इनका उद्देश्य है कि अपराध को रोकना और जवाबदेहिता को बनाए रखना। शासन व्यवस्था में जवाबदेहिता नहीं थी, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते थे लोग, और इसको रोकना है, ये जवाबदेहिता बढ़ाना है और साथ में अपराध को रोकना है। राजनीतिक आपराधिकता जो थी उसमें रुकावट के लिए इस विधेयक को हम पारित कर रहे हैं, ऐसी बात बताई गई है। फिर ये प्रावधान है क्या, पूरे प्रावधान की अगर बात करें तो प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जब हिरासत में रहता था तो हिरासत के दौरान, उसे गिरफ्तारी के दौरान वो मंत्री पद पर बना रहता था, ठीक है, यानी मंत्री पद पर वो अभी रहेगा। ये इनका मानना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के दृष्टिकोण से ये जो है अनुचित है, और केवल अनुचित नहीं बल्कि असंवैधानिक है, ठीक है। इनके तर्क दिए गए हैं इसमें कि ये बिल्कुल सही नहीं था कि गिरफ्तारी के दौरान भी एक व्यक्ति अपने मंत्री पद पर रहता था और वहां से पूरी शासन व्यवस्था का संचालन वो कर रहा था। ये बात जो है एक असंवैधानिक बात थी और इस वजह से ऐसा विधेयक लाया गया है कि यदि जो है कोई भी व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो यदि वो मंत्री पद पे है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उसे हटा दिया जाएगा उसके पद से, ठीक है। तो इसीलिए इस विधेयक को नाम लोग दे रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे लिखा जा रहा है ये सारी चीजें कि जो है मंत्री यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सीट जो है खतरे में, यानी उनको हटाने वाला कानून आ गया है, ठीक है। ऐसी बातें इस पे लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। गंभीर मामले इसमें ये है कि ये बात ये बताई जा रही है, किसी गंभीर मामले में यदि 30 दिन से ज्यादा वो बंद रहता है, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, यदि कोई भ्रष्टाचार के मामले में या किसी ऐसे गंभीर मामले में यदि उसे हिरासत में लिया गया है, 30 दिन तक वो बंद रहता है, तो 31वें दिन स्वतः ही उसे पद से निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी अगर वो 30 दिन रहता है तो फिर 31वें दिन उसे हटा दिया जाएगा, अपने आप उसे उस पद से हटा दिया जाएगा, ना कि वो उसी तरह से फिर से मंत्री बना रहेगा, बल्कि उसे जो है वहां से हटा दिया जाएगा। तो ये बात इसमें बताई गई है। आपको बता दें कि ये केवल एक दो मंत्री पे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जितने उसमें राज्य मंत्री रहते हैं सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, सभी के ऊपर ये लागू हो रहा है। आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत केंद्रीय मंत्री होते हैं और आर्टिकल 164 यानी कि 164 के तहत राज्य मंत्री होते हैं और आर्टिकल 239 यानी 239 ए के तहत जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर जो जितने मुख्यमंत्री और उनके मंत्री रहते हैं, अलग अलग मंत्री परिषद, तो उनके जो है वहां पे उस आर्टिकल के तहत रहते हैं। तो इन सभी लोगों पर लागू हो रहा है, इन सभी को हटाया जा सकता है यदि इस तरीके से किसी भी अपराध में वे बंद रहे हों, ठीक है। अब ये मामला अभी तक तो ये प्रावधानों का चल रहा है कि क्या प्रावधान है,
लेकिन अब इसमें हम बात करें कि आखिर कौन इन्हें हटाएगा, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, वो उन्हें इस्तीफा देंगे, और फिर मुख्यमंत्री को राज्यपाल हटा सकते हैं, और जितने भी केंद्रीय मंत्री रहेंगे उनको राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जितने भी मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य के मंत्री रहेंगे उनको मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है हटा सकते हैं। अब इसमें सकारात्मक पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो सकारात्मक पक्ष क्या है, सभी के लिए बेहतर क्या हो सकता है, तो इससे राजनीतिक अपराधिकता जो है वो सच में तो इससे कम होगी, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो काफी दिनों तक रहते हैं हिरासत में, उसके बाद वहां से उनका शासन चल रहा है, तो पता ही नहीं चलता है कि भाई एक जेल में रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे पूरी शासन व्यवस्था चला रहा है, क्या मतलब है ऐसे लोकतांत्रिक देश का, तो इस तरीके की बातें वहां पे आ जाती हैं। दूसरी बात, जवाबदेहिता इससे क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को अपनी बातों को लेके वहां पे आएगा कि ठीक है अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो फिर हमारी कोई जवाबदेहिता वहां पे नहीं रह जा रही है। इससे अपराध और भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जनता का इसमें विश्वास उत्पन्न होगा कि जनता को लगेगा कि ठीक है जिन्हें हमने चुन के भेजा है वो किस तरह के व्यक्ति हैं, तो ये जनता का विश्वास इसमें बन रहा है। ये सकारात्मक पक्ष दिए जा रहे हैं। फिर इसमें नकारात्मक पक्ष क्या आ रहे हैं, तो नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पे विरोध करने वाले जो लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि और अलग अलग मतलब कि सच में भी हो सकता है लोकतंत्र के लिए, जो कि एक तरीके से नकारात्मक पक्ष के रूप में अगर हम देखना चाहें तो उसमें क्या क्या चीजें हम नकारात्मक पक्ष के रूप में रख सकते हैं कि राजनीतिक दुरुपयोगिता हो सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर केंद्र की सरकार में जिसकी भी शासन व्यवस्था चल रही हो, यदि उसका किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती हो, वो उससे नहीं चाहते हो कि ये शासन व्यवस्था में रहें, तो क्या करेंगे, 30 दिन तक उन्हें किसी भी मुद्दे पे हिरासत में डाल देंगे, और उस 30 दिन के बाद उन्हें क्या करेंगे, 31वें दिन स्वतः ही हट जाना होगा। तो इसलिए ये भी एक मुद्दा इसमें आता है कि ये केवल राजनीतिक एक तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका उपयोग सही से नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग होगा। ठीक है, तो एक तो ये नकारात्मक पक्ष है। दूसरा, इसमें केंद्र की शक्ति कम होगी और राज्य की शक्ति, जो केंद्र की शक्ति बढ़ेगी और राज्य की शक्ति कम होगी। इससे जो हमारी संघीय शासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग फेडरेशन सिस्टम कहते हैं, वो पूरी तरह से जो है जिस तरीके से उसकी शक्ति अभी मानी जाती है उससे कम हो जाएगी। और अगली चीज क्या है, किससे जितना अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं भी है, गलती नहीं भी किया है, फिर भी उसे पद से हटा दिया जाएगा केवल 30 दिन हिरासत में लेने के बाद उसे सिद्ध करने, जबकि इसमें ये मुद्दा रखा गया है कि ठीक है दोषी सिद्ध अगर नहीं होता है, बाद में वो यदि न्यायालय के द्वारा उसे जो है निर्दोष साबित किया जाता है तो फिर से वो अपने पद पे आ सकता है। ठीक है, इसे रखा गया है। बट इससे क्या करेंगे, केंद्र सरकार के जितने भी लोग रहेंगे वो अधिकतर राज्य सरकार के ऊपर इसे अपनी शक्ति थोपने के रूप में देख सकते हैं, ऐसा मुद्दा बताया गया है। अब आते हैं हम लोग विपक्ष का क्या कहना है, तो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सरासर असंवैधानिक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, ये संघीय व्यवस्था का बिल्कुल उल्लंघन है। संघीय व्यवस्था में दोनों को समान शक्ति वहां पे दी जानी चाहिए, थोड़ी सी केंद्र सरकार को अधिक, बट इतनी भी अधिक नहीं हो जाए कि किसी भी मुद्दे पे हमको हटा दिया जाएगा वहां से। और इसमें बस इनका एक ही कहना है कि केवल और केवल विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए ये मुद्दा बनाया गया है, बाकी इसमें कोई भी मामला नहीं है। ऐसे जो है यहाँ विपक्ष है कि केवल विपक्ष को कंट्रोल किया जा रहा है, उनको जो है सीमित करने का ये प्रावधान लाया जा रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ अपने भी पॉइंट रखते हैं, अपने हिसाब से हम इसमें कुछ बातें हम लोग भी ऐड कर देते हैं। देखिए, एक महोदय कांट साहब थे और महान दार्शनिक हैं, ठीक है, वो नीति शास्त्र वगैरह में उनकी बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। उनका कहना था कि संकल्प जो है हमारा वो होना चाहिए अच्छा। अगर संकल्प इसमें सही है, जो अभी निर्णय लिया गया है, अगर संकल्प सही है ना, तो एक कोई भी कृत्य आपका गलत नहीं हो सकता है। जो भी कृत्य करेंगे कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उसका अगर संकल्प सही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर इनका संकल्प सही है तो ये विधेयक बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम भी मानते हैं, ठीक है, इससे काफी ज्यादा जो है हमारे लोकतंत्र के लिए इससे काफी फायदे होंगे, बट संकल्प सही होने चाहिए। अब इशारा किस तरफ है वो आप लोग भी जानते हैं और जो लोग रहेंगे वो लोग भी मतलब जानते हैं, बस केवल और केवल आपका संकल्प इसमें सही होना चाहिए।
बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं, देखते हैं कि ये पारित होगा कि नहीं। इस सारी चीजों पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बाकी विधेयक कैसे पारित होते हैं, कैसे पास किए जाते हैं, एक विधेयक पूरी तरह से कानून कैसे बनता है, इन सारी चीजों पे हम चर्चा किसी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।